आप देख रहे हैं डीसी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं धनंजय चौहान। आप सबका इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अब जो होगा पढ़ना था हम लोग को मैथ, तो पिछले दिनों आपने जो होगा मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स पढ़नी है। मैट्रिक्स पढ़ लेने के बाद आज का हम लोग का चैप्टर होगा डिटरमिनेंट। आज हम लोगों का चैप्टर होगा डिटरमिनेंट। हिंदी में इसको कहते हैं सारणिक। तो सारणिक से पहले जो होगा आपने एक चैप्टर पढ़ा है मैट्रिक्स। तो आपने पिछला एक चैप्टर पढ़ा था मैट्रिक्स पढ़े थे भाई। मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के साथ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स भी पढ़े। हम लोग जो होगा मैट्रिक्स पढ़े थे और ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़े थे। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स में आपने पढ़ रखा था मैट्रिक्सों का जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स आपने पढ़ रखा है। तो ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। अब यहाँ पर हम लोग को डिटरमिनेंट की बात कर लेनी है। तो हम जो होंगे सीधे सीधे अगर बात करें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की या अलजेब्रिक इक्वेशन की, और वो अलजेब्रिक इक्वेशन जो होगा लीनियर टाइप का। तो लीनियर टाइप का होने का मतलब आपको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन उसे ही कहते हैं जिसमें वेरिएबल का पावर 1 होता है। तो अगर एक इक्वेशन लिख देते हैं, सपोज कीजिए कि अगर हमने कहा कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 लिख दिया और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 लिख दी, तो कहे कि भाई इस एलिमेंट्स को क्या आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे? क्या सोचिएगा जरा, क्या आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे क्या? तो हाँ, इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हम जो होंगे इस कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो होगा लिख दे a1 b1 a2 b2 और एक मैट्रिक्स लिख दे x y इज इक्वल टू c2। देखिए हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो पढ़े थे, उस मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करेंगे तो एलिमेंट्स मिल जाएगा इक्वल टू c1 हो जाएगा, और नीचे रो का मल्टीप्लाई जो होगा कॉलम के साथ करेंगे तो अगला एलिमेंट c2 मिल जाएगा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम जो होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपने जो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आप लोगों ने जो होगा अलजेब्रिक इक्वेशन जो लीनियर टाइप का होता है उसके आप सॉल्यूशन बताने के लिए क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है। क्लास 10th में सॉल्यूशन बताने के लिए उसके सॉल्यूशन यूनिक है या जो होंगे यूनिक नहीं है, उसके लिए आपने एक मेथड पढ़ा था कि उन जो होंगे कोफिशिएंटों को a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं हो पाता है, तो हम बता सकते हैं कि जो आने वाला लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। वो सॉल्यूशन जो होगा यूनिक होगा। इसका मतलब रहा कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, अन्यथा सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, अन्यथा सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा। अब इस वैल्यू को हम इस मैट्रिक्स का a1 b2 माइनस a2 b1 को हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। जैसे कि आपके जो होंगे सेकंड ऑर्डर यानी सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स था, उनका डिटरमिनेंट होता है, उनका डिटरमिनेंट होता है। तो इसे हम कहेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, जिसकी वैल्यू को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सपोज कीजिए कि पिछले मैट्रिक्स को हमने a माना था, जिनके एलिमेंट्स a1 b1 a2 और b2 हैं, जिनके एलिमेंट्स a1 b1 a2 b2 हैं, तो इनका डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करेंगे det ऑफ a, या जो होगा मॉड a बार लिख दिया जाता है, जिसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a पढ़ेंगे, जिसको हम डिटरमिनेंट ऑफ a पढ़ेंगे। इस डिटरमिनेंट का जो एप्लीकेशन है, इसका यूज है, वो सबसे ज्यादा इसका यूज होता है इंजीनियरिंग में। इस पूरी मैथ का यूज जो होगा इंजीनियरिंग में है। इंजीनियरिंग के अलावा इसका यूज इकोनॉमिक्स में भी है।
इकोनॉमिक्स के अलावा सोशल साइंस में भी है, और सोशल साइंस के अलावा इसका यूज जो होता है साइंस में भी होता है। तो ये जो होगा मैथ होगा जिनका आप एप्लीकेशन इन जगहों पर देख सकते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में, इकोनॉमिक्स फील्ड में, सोशल साइंस में और साइंस में, ये पूरा छाया हुआ है। डिटरमिनेंट जो होगा आपको जो होगा मिल जाएगा, उनके यूजेस मिल जाएंगे, उनके काम मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं डिटरमिनेंट की डेफिनेशन देने पर। डिटरमिनेंट की डेफिनेशन अगर देते हैं तो माना कि n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वही डिटरमिनेंट हो सकता है। माना कि n ऑर्डर का जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, n ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, n ऑर्डर का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो हमेशा डिटरमिनेंट उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ज्ञात किया जा सकता है, जिसको हम कहें कि जो होगा, जिसमें एक मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसके एलिमेंट्स ए आई जे हो, वो एलिमेंट्स चाहे रियल नंबर हो या फिर जो होगा कॉम्प्लेक्स नंबर हो। रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ रहे होंगे, उस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स या तो रियल नंबर हो या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, लेकिन ये पूरी मैट्रिक्स अगर n ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका डिटरमिनेंट ज्ञात किया जा सकता है, या जो होगा इसको फंक्शन के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसकी परिभाषा डेफिनेशन आप फंक्शन के टर्म में भी दे सकते हैं। तो फंक्शन के टर्म में कैसे देंगे, तो अगर फंक्शन के टर्म में अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा, इसकी डेफिनेशन फंक्शन के टर्म में एक्सप्लेन करना होगा, तो सपोज कीजिए कि एफ फंक्शन होगा जो कि मैट्रिक्स से एक कांस्टेंट में इमेज बना होगा, तो उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी एफ ए इक्वल टू स्मॉल के, वो फंक्शन होगा। जिस फंक्शन को हम बोलेंगे ये फंक्शन, ये डिफाइन किया वो फंक्शन का नाम ही डिटरमिनेंट होगा। यानी मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम कहेंगे, तो ये फंक्शन, देखिए ये नियम जो होगा जिसमें मैट्रिक्स कन्वर्ट हो जाए कांस्टेंट नंबर में, ये रूल होगा, ये रूल जो होगा फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन जो होगा, ये रूल जो होगा डिटरमिनेंट कहलाएगा। श्योर हो गए होंगे आप लोग। यानी जो रहा फंक्शन, इस फंक्शन में जो भी मैट्रिक्स को रखेंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, जहां पर ए जो होगा किसमें बिलोंग करेगा, तो ए जो होगी मैट्रिक्स होगी, ए भी मैट्रिक्स एंड स्मॉल के भी ये कांस्टेंट नंबर या जो होगा रेंज वाला सेट होगा। इस तरह से हम इसको फंक्शन के टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो डिटरमिनेंट को फंक्शन के टर्म में एक्सप्लेन करना होगा तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट एक फंक्शन है जो मैट्रिक्स से कांस्टेंट नंबर के जो होगा सेट में बना हुआ इमेज होता है। इस टाइप से होता है कि फंक्शन को मैट्रिक्स को फंक्शन के अकॉर्डिंग पुट करने पर उसका रिजल्ट एक कांस्टेंट नंबर होगा। तो ये जो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये फंक्शन का नाम ही जो होता है डिटरमिनेंट होता है। तो ये डिटरमिनेंट की डेफिनेशन फंक्शन के टर्म में। फॉर एग्जाम्पल अब इसके जो होंगे ए के जो होंगे डिटरमिनेंट जस्ट हम बता चुके हैं। आप मॉड ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या DET ए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर जो होते हैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पर एक जो होगा एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये लेते हैं, माना कि एक मैट्रिक्स ABCD है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू ABCD है। पहले तो आपको चेक करना है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। चेक करिएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, हाँ है। दो ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का, देख लीजिए भी 2 रो है और 2 कॉलम, 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए जो होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर का। इसलिए इसके डिटरमिनेंट को ये रिप्रेजेंट, ये साइन होगा जिसको हम डिटरमिनेंट कहेंगे, और ये जो होगा मैट्रिक्स की वैल्यू में के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लिखे हैं, और जब डिटरमिनेंट बनाना होता है तो यहाँ पर 2 कॉलम लिखते हैं, मींस जो होता है सीधी सीधी लाइन लिख देते हैं, जो सिंबल जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को। अब जो होते हैं यहाँ पर एक बात है याद रखें कि डिटरमिनेंट जो हुआ है होता है हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर एक बात जो दिमाग में हमेशा फिट कर लेना है कि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हो सकता है। दूसरी बात रही डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का हो सकता है, और दूसरी बात रही कि हमेशा आप
मॉड ए को आप जैसे मॉड ए, जिसको आप मॉड ए पढ़ेंगे, मॉड ए पढ़ते नहीं है बट जो लिखे हैं तो आप जो मॉड ए इसको आप पढ़िएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ। तो अब अगली टॉपिक होगी किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। सीखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। तो आपको पता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो उसमें केवल और केवल एक ही एलिमेंट होता है, इसलिए इसका डिटरमिनेंट वो एलिमेंट ही होगा। अब जो आ जाते हैं किस पर, तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर सेकेंड। सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेकेंड में अगर ऑर्डर का निकाल देना होगा तो सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अगर यहाँ पर एलिमेंट्स A11 कहलाता है, A12 कहलाता है, ये एलिमेंट्स A21 कहलाता है और A22 कहलाता है, तो इसकी डिटरमिनेंट इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स सेकेंड ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसका अगर डिटरमिनेंट निकालना होगा तो आप डिटरमिनेंट निकालने के लिए डायगोनल का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस सेकेंड डायगोनल मीन्स जो होगा अपोजिट डायगोनल का जो होगा मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाती है A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12 होगा। ये सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। चलिए तो अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, एग्जांपल लिख देते हैं। माना कि एक मैट्रिक्स A इक्वल टू 3 4 1 माइनस 2 है, तो पूछे कि इसके डिटरमिनेंट कितने होंगे, इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो हो गया -6, 3 इंटू -2 करेंगे -6 माइनस 1 इंटू 4 कर दिए -4, सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी -10। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी, दी हुई एग्जांपल के लिए -10 होगा। तो ये सेकंड ऑर्डर के जो दूसरा एग्जांपल की अगर बात कर लेते हैं तो यहां पर एग्जांपल एक और लेते हैं कि माना कि एक मैट्रिक्स हो रहा, एक मैट्रिक्स ए इक्वल टू x, x प्लस 1, x माइनस 1 और x है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। x का मल्टीप्लाई x के साथ कर लीजिए, तो ये जो होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होगा x², ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन लिख देंगे तो आपको पता होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b², दैट इज 1। माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा x² माइनस x² प्लस 1, और इनको कैंसिल आउट कर दीजिए तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी 1। तो आप जो होगा सेकेंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इजिली फाइंड आउट करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि हम लोगों को इस चैप्टर में हमको मेनली थर्ड ऑर्डर के डिटरमिनेंट का ही मैट्रिक्स फाइंड आउट करना होगा। तो अगली टॉपिक होगी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थर्ड ऑर्डर। ये जो होंगे सेकंड ऑर्डर के थे, सेकंड ऑर्डर के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे अब थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कुछ ऐसे फाइंड आउट करेंगे। सपोज कीजिए कि एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू डिटरमिनेंट A इक्वल टू, इनके एलिमेंट्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हैं। तो इनका डिटरमिनेंट निकालने के लिए, इनकी इस मैट्रिक्स का थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए या तो हमको मैट्रिक्स को रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा, रो के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा, या फिर कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा, कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करना पड़ेगा।
तो अब जो होगा दो मेथडों से जो होगा हम इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, या तो रो को लेते हुए एक्सपेंड कर दें या तो कॉलम के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दें। तो पहले जो आ जाते हैं रो के रिस्पेक्ट में हम कैसे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो पहले एक सिंपल सी बात अभी समझ लीजिए, हम उसको बाद में भी समझा देंगे। यहाँ पर एक साइन लेने की जरूरत पड़ती है, और वो साइन कैसे लेने पड़ते हैं, तो साइन जो होंगे पहले एलिमेंट्स के प्लस, दूसरे माइनस, और यहाँ पर होते हैं प्लस। प्लस माइनस और प्लस होते हैं। तो पहले जो होंगे डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जो होगा प्लस लेते हुए पहले एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे तो देखिए जो रो और कॉलम को, जिस एलिमेंट्स को सेलेक्ट करें उस एलिमेंट्स को, रो और कॉलम को डिलीट करेंगे। तो जैसे रो और कॉलम को डिलीट करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर होगा A11 और बच जाएगा एक दूसरी छोटी मैट्रिक्स बचेगी, मैट्रिक्स A22, A23, A32 और A33 बच जाएगा। साइन लेते हुए यूज करना है। तो ये 11 के साथ प्लस था, हमने प्लस लिख दिया। अब जो होगा प्लस के बाद माइनस हो गया, माइनस लिख दिया, और एलिमेंट्स हो गया A12। अब जो होगा इस एलिमेंट्स को सेलेक्ट किया तो रो और कॉलम डिलीट कर दीजिए। अब इनका मल्टीप्लाई किया, देखिए एक दूसरा मैट्रिक्स, एक दूसरा जो होगा डिटरमिनेंट बचा होगा A21, A23, A31 और A33 बचा होगा। तथा तीसरे एलिमेंट्स को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप A13 को सेलेक्ट करेंगे तो रो और कॉलम डिलीट, बच जाएंगे एक मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट A21, A22, A31 और A32 बच जाएगा। अब इन मैट्रिक्स को, ये सेकंड ऑर्डर का बन जाएगा, इसको सॉल्व करने आपको आता है, तो सॉल्व करने आता है तो आप इजीली इसको लिख देंगे A11 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो A22 इंटू A33 माइनस ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो A32 इंटू A23 माइनस A12 मल्टीप्लाई A21 इंटू A33 माइनस A31 इंटू A23 और ये हो गया प्लस लिखने के बाद जो होगा A13 इन द ब्रैकेट A21 इंटू A32 माइनस A31 इंटू A22 हो जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई सॉल्व करने के बाद आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू होगी